लकड़ी काटा था जब भी उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो जल्दी से अपनी सिस्टर को बिस्तर पे लेटाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार थी और उसकी बहन को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो वो किसी चिकन को फंसाने के लिए वहाँ पे चारा बिछा रखा था, लेकिन वो चारा उसने एक चिकन को फंस पकड़ के उसके आग लगा के उसे पका लेता है, लेकिन वो चिकन अपनी बहन को जाके दे देता है। कहता है कि लो जल्दी खा लो, तो भूख लगी थी। लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी खा के वापस सो जाती है। फिर ये देख के थोड़ा वहीं पे आके वो भी सो जाता है। फिर वो उसकी बहन उठकर उसको चाटा मारती है, कहती कि तुम सो मत, जाके काम कर। कहता है ठीक है। फिर वो रो जाती है, लेकिन फिर वो बाहर जाके सो जाता है वापस। और फिर वो उसकी सिस्टर एक पिग आके उसके मुंह पे कुछ मार के जाता है। फिर वो उस पिग के कुछ मारता है, तो उसकी बहन को कोई ले जा चुका है वहाँ से। फिर वो देखता है कि उसकी बहन बाहर बैठ के रो रही थी, सामने एक जो जॉम्बी किंग वहाँ पड़ा हुआ था। फिर वो उसकी कवर बन जाती है, वो मर जाता है वहाँ पे उस समय। फिर उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर अपनी सिस्टर को कुछ खाने के लिए, उसकी सिस्टर कुछ खा ही नहीं रही थी क्योंकि उसका वो दोस्त था अच्छा। उसने कहा, वो डॉक्टर के पास गया, उसका डॉक्टर ने कहा कि इसको अब गोल्ड चाहिए। गोल्ड कहाँ से लाओगे? लेकिन जॉम्बी के भाई के पास तो कुछ था ही नहीं। जॉम्बी अब बैठ के बस ये सोच रहा था कि गोल्ड कहाँ से लाओ। फिर वो क्रॉक को कहता है कि हमें अब गोल्ड की ज़रूरत है। फिर उसे गोल्ड के जरिए बेच देता है अपने डॉग को। फिर वो अपनी बहन को ठीक तो कर लेता है। वापस से वो खेती करने जाता है। उसकी बहन कहती है ये लो पानी पी लो भाई। फिर तो बहुत भूख लगी है। फिर वो कहता है ठीक है, कुछ पकड़ के लाता हूँ। फिर वो एक जंगली सुअर को मारता है, क्योंकि एरो कुछ कर ही नहीं पाती। और वो जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके पेड़ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था, तो वो जल्दी से पानी के अंदर छुपक जाता है। लेकिन वो पानी के अंदर भी मधुमक्खी आ जाती है। फिर ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ खाना पीना नहीं पाया था। और जब ही वापस से उसने जितनी कोशिश करी, हर बार में कोई ना कोई आके उसे हरा के जा रहा था। कोई उसे कभी कोई मार दे रहा है। अभी उसके पेट में वापस दर्द होने लग गया उसकी बहन के। फिर वो कहता कि मेरी बहन के, जल्दी देखो मेरी बहन को क्या हो गया। उसके एक लड़का होता है उसकी बहन के। फिर एक उसकी बहन, उसका जो बेटा था वह उसकी बहन का, वो अब 5 साल का हो चुका था पूरा पूरा। फिर वो उसकी जो बेटी बहन थी अपने उस भाई बेटे से बहुत प्यार करती थी। फिर उसे पापा कहता है मामा मैं वो कुछ खिला दो, लेकिन उसके हाथ तो कुछ था ही नहीं पैसे वैसे। फिर कहता है कि ये ले केक। फिर उसकी मजाक उड़ाता है तो वो जॉम्बी का, लेकिन वो उसका बेटा वो कहता है कि मामा कोई बात नहीं, चलो यहाँ से। फिर उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इन दोनों की। उसके मुँह पे गाड़ी मार दी थी उन लोगों ने। और फिर जब वो जॉम्बी था उसे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत है तो हमसे लड़ेगा। फिर वो जो अमीर आदमी था वो वापस से कहता है कि अब खाने में कुछ नहीं है। फिर वो वापस से लकड़ी में जाके बैठता है। फिर वो कहता है कि ये गोल्ड चाहिए तुम्हें? तो कहता है कि हाँ, गोल्ड की वजह से उसे खाना मिल जाएगा। उसकी बहन को लिए पेट भर जाएगा खाने की वजह से। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और वो उसके वुल्फ को हड्डी दे के उसे अपने बेहोश करके उसे अपने साथ अंदर आता है। फिर वो अंदर देखता है कि एक अमीर आदमी सो रहा था और वो उसके घर में आज चोरी करने आया था यहाँ पे। फिर ये वो तो सोने में भी लगे, वो जॉम्बी देख लेते, कहते कि कहाँ लेके जा रहे हो सारा का सारा। वो कहते कि फिर उसकी आँख को कहते कि तुम चोर हो, तुमने मेरे पैसे चुराए। तो कहते कि मैंने तो तुम्हारे पैसे बचाए हैं। लेकिन पुलिस से उसे पकड़वा देता है और वो उसे पुलिस जेल के अंदर ले जाती है। फिर उसके भांजे की छुट्टी हो चुकी थी, तो वो उसके टीचर देखता है कि तुम्हारे मामा लेने नहीं आए तुम्हें। कहता है नहीं, पता नहीं मेरे मामा कहाँ चले गए। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, लगता है वो आज भूल गए होंगे यहाँ पे आना, तो तुम घर चले जाओ। फिर कहते हैं वो डैड कहाँ गए मेरे। फिर कहता है कि अमीर आदमी वापस से वहीं घूम के अपने लड़की के पास बैठा हुआ था। फिर वो स्केलेटन कहता है कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? गोल्ड। तो वो स्केलेटन बहुत ज़्यादा घमंडी था, इतना घमंडी कोई भी नहीं था जितना वो था। स्केलेटन बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान था। तो कहता कि ये ले गोल्ड, जा के बचा ले उसे। फिर वो जल्दी से जाता है। फिर वो देखता है कि वो जॉम्बी वहाँ फंसा हुआ। कहता है कि मेरे को प्लीज़ निकाल दो भाई साहब। उसके मुंह पे वो थूक के चले जाता है। तो कहता है कि नहीं, हम उसे नहीं निकाल सकते। फिर कहता है कि ठीक है, निकाल देते हैं। फिर उसे अंदर लेके उसके बाद ठंडा ठंडा पानी फेंकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे वो लोग, उसे लात मार रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। उस बेचारे की लाइफ बेकार कर दी थी। और कुत्ते का खाया हुआ खाना उसे खाने के लिए दे रहे थे। और उसकी बहन वहाँ बैठ के रो रही थी, उसका बेटा भी रो रहा था भूख के मारे। और फिर कहते कि तुम्हारे
भाई हमारे वहाँ पे है जेल में, हमने उसे पकड़ा है गैर हाथ, वो चोरी करके भाग रहा था किसी का। कहता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता मेरा भाई ऐसा नहीं है। कहता है कि नहीं, अब तुमने ही कहीं ना कोई गोल्ड छुपाया होगा। तो वो लोग उसके पूरे घर को देख के कहते हैं कि ओ तुमने देखो, तुम्हारा चोर हो, तुम्हारा पूरा घर ही चोर है। फिर वो कहता है कि नहीं, उसकी पूरी चाल कोई समझ ही नहीं पाया और उसे भी वो लोग अब अपने साथ ले जाने लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उसके जो भांजा था, वो कहता है कि क्या हो गया क्या हो गया। उसके पेट में उन लोगों ने ख़राब खाना खाया, उसकी वजह से उसका पेट दर्द होने लग गया। वो पुलिस वाला उसकी बैंक के ऊपर चढ़ जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत बेकार हो, कहता है डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। फिर कहता है प्लीज़ डॉक्टर को बुला लीजिए पुलिस अंकल। कहता है कि नहीं, गोल्ड लगेगा इसके लिए। फिर वो उन्हें बाहर आके उसके मुंह पे वापस से थाली फेंक के मारता है। सब देख के था कि लाओ गोल्ड, जब गोल्ड लेके आओगे जब मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे को भी। फिर वो एक पिघलिन के आ जाता है, कहता है कि नहीं, आपको गोल्ड नहीं दे सकते। तो वो पूरे गांव से मांगती है गोल्ड, लेकिन उसे कोई भी गोल्ड नहीं दिया था। लेकिन वो एक झाड़ू पोछा काम करने के बाद उसे एक गोल्ड मिल जाता है। लेकिन वो पूरा बहुत काम करना था उसे अभी, जब भी उसके पास उसकी बेड करवाने के चक्कर तक पैसे हो पाते। फिर वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। फिर वो उससे पहले वो उसका भाई वहीं पे मर जाता है। फिर वो देखता है कि उसकी बहन आ रही है। फिर वो देखता है कि उसकी बहन, भाई मेरा भाई मर चुका और तो यहाँ पे सो रहा है आके। फिर कहता है कि ये कैसे हो गया। फिर वो जल्दी से उसे घर की तरफ ले जाती है, कहते हैं कि मामा क्या हो गया आपको। फिर वो उसका पे वो दोनों के दोनों वहीं पे मर जाते हैं। फिर वो देखता है कि ऊपर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। फिर वो बच्चा कहता है कि मम्मी चली चली डॉक्टर, मेरी मम्मी को कुछ हो चुका है। फिर वो अपनी मम्मी को उस लोशन पिलाता है डॉक्टर। कहता है कि ठीक है अब तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर तो बेटा भूख लग रही, कुछ खाने को लाओ ना। फिर वो कहता है कि ठीक है। फिर वो जब बाहर जाके देखता है वो भिखारी कर रहा था, तो उसको एक भिखारी खुद आके उसके सामने कुछ ब्रेड रख के चला जाता है। फिर वो पुलिस वाला आराम से सो रहा था, लेकिन उस जॉम्बी की आत्मा अब उस पुलिस वाले को नहीं छोड़ने वाली थी। उसके ऊपर कहीं पानी फेंक रही थी, जैसे उन लोगों ने उसका अत्याचार किया था उस दिन। कभी उसे उस घर से बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था। और वो पुलिस वाला डर के मारा वहीं पर टॉयलेट कर देता है। फिर वो वापस से वहीं पे जाके बैठा था, वहाँ पर किसी ने उसकी लाश पे वो सेब रख के चला जाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि आ जाओ अभी स्कूल चलेंगे, चलो स्कूल चलो। कहता है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं आऊँगा आज। फिर वो अंदर चला जाता था, तो कहता है कि गोल्ड। तो वो पुलिस वाला देखता है कि उसका जो बेट बन जाता है वो भिखारी बन जाता है, कि ठीक है इसे गोल्ड दे दो। फिर वो उसे गोल्ड ले जाके जल्दी से अब सामने देखता है कि वो चोर पुलिस एक साथ थे कि नहीं, देख के तो गुस्सा आता है। तो वो इस कैरेक्टर को जला देता है एक तरह से, और जितने भी चोर था उसे बहुत मारता है। और वो उस कैरेक्टर को भी वहीं पर जला के छोड़ देता, कहता है कि इसकी वजह से एक अच्छा इंसान मारा गया। पैसों के चक्कर में लोग क्या क्या कर देते हैं।